शंकर भगवान जय। तो सजनों, ब्रह्मा विष्णु सावित्री देवी इंद्रदेव इंद्रनारी नारद जी महाराज का बीणा बाज लिया, माता सरस्वती गायन कर रही है और समाज के बीच में भगवान शिव जी भी बैठे हुए हैं। सभा के बीच में नारद जी महाराज बोल गया, देवताओं से कहने लगे, देवताओं, राजा दक्ष ने 18वां यज्ञ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, 17 यज्ञ हुआ बनेगा। नारद जी कह रहे तो ये सब उपाय बताइए। समाधि में लीन थे, बीच में बदल तो शंकर भगवान भी कथा में विराजमान थे, उसी सभा में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को जवाब दिया, नारद, यज्ञ के आचार्य भगवान शिव है और भगवान शिव के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो सभी देवी देवता मिलकर के भगवान शिव जी को बहका दिया जाए, उनको रुसा दिया जाए। भगवान शिव जी रुस गया तो सोच लेना राजा दक्ष का यज्ञ बिगड़ गया। तो सभी देवी देवता भगवान शिव जी के पास में चले, भगवान आप तो परम पिता परमात्मा हो, त्रिलोकों के नाथ हो, जगत के कल्याणकारी हो, और देखो आपका अपमान कर दिया। राजा दक्ष ने आपको पृथ्वी पे बैठा रखा है, भगवान आपका अपमान हो गया। तो भगवान शिव जी तो इतना भोले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। देवताओं की बात को सुनकर के भगवान शिव जी समाधि में लीन हो गया। अब राजा दक्ष सभा पंडाल में आता है, पूजा आरती की ताली साथ में लाता है और सभा में कई बात बढ़ती रहती। आजी रामी से I
शमाद जागुराए सबना जावे मोई बधो यार मारो मान मारो भाई ब्रह्मा के नोटा विष्णु के नोटा शिव के नोटा दिया देखी सिर्फ देखी नोटा देवता राजा दक्षिण रे शंकर भगवान की तो देखो सभी देवी देवता सभा पांडाल में विराजमान है। नारद जी महाराज ने चर्चा चलाई है कि भगवान शिव जी के बिना राजा दक्ष का यज्ञ बिगड़ेगा नहीं। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर के राजा दक्ष को बहका दिया और भगवान शिव जी समाधि में लीन हो गए। राजा दक्ष रात में कुसुम की ताली लेकर के आरती लेकर के स्वागत करने के लिए सभा पांडाल में पहुंचता है। सभी देवी देवताओं ने उठ करके आदर सत्कार किया, प्रणाम किया, दंडोत किया, लेकिन भगवान शिव जी तो नजर पर जाके भी नहीं। सभा की बात को देख करके राजा दक्ष को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया। देखो ये वो गणपत खड़े शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के स्वामी, जिनके रहने में कोई मकान नहीं है, पहनने में कोई कपड़ा नहीं है और खाने में अन्न नहीं है। आज सभा के बीच में मेरा मान मार लिया, इसलिए आज से ही ये मेरे कोई काम का नहीं है। जैसे इसने मेरा मान मारा है ऐसे ही मैं भी इसका मान मारूंगा। ब्रह्मा के नोता दे दिया, विष्णु के दे दिया, 18,000 ऋषियों, 52 भैरू, 64 जोगियां, ब्रह्मा विष्णु सावित्री देवी, इंद्र देव, सभी देवी देवताओं के निमंत्रण दे दिया, लेकिन भगवान शिव जी के नहीं दिया। राजा दक्ष ने कहा, देवताओं आज से हम भगवान शिव जी का भाग यज्ञ में नहीं देंगे। आज से हम भगवान शिव जी को यज्ञ से बाहर करते हैं। ये बात नंदी ने सुन ली कि भगवान मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है तू। जहां पर भगवान की निंदा होती हो, गुरु की निंदा होती हो, पति की निंदा होती हो, संत महात्मा की कोई निंदा करते हो, उसी निंदा को नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई इनकी निंदा को सुनता है, उसी मानव को एक गौ मारने का पाप लगता है। नंदी ने लाल लाल आंख करके राजा दक्ष से कहने लगे, दक्ष मैं तेरे को श्राप दूंगा, तू ब्राह्मण है लेकिन वेद की मर्म को नहीं जानेगा। नंदी ने श्राप दिया है ब्रह्मा जी को, पुत्र राजा दक्ष को, तू ब्राह्मण होकर के वेद को नहीं जानेगा, उसके मर्म को। हाँ, और गर्भ गोचर लगाना, जिंदगी में संसार में घूम करके पेट भरना। मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है तू। भगवान शिव जी की समाधि खुल गई। नंदी तूने गजब कर दिया। क्या हुआ भगवान? तूने ब्राह्मण को श्राप दिया दक्ष को कि भगवान में तुम्हारी निंदा कर रहा था, इसलिए स्वामी की निंदा सेवक को नहीं सुनना चाहिए।
भगवान शिव ने कहा नंदी मैं तो श्राप से रहित हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। चलो भगवान शिव जी नंदी पे सवार होकर के कैलाश में चले गए और माता सती से जाकर के कहने लगे भगवान शिव जी, अरे भोले राती अब बचना सुनावे वाली अब सुन रे दुर्गा सखिया में बजर सुना दे और सुने नारद गाए। शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने माता सती से जाकर के कह दिया, सती मेरे सवा की नींद भरी हुई है और मेरे को काची नींद में मत जगाना। नाभ कौन से करुणा को खांच लिया, प्राण अपान को मिला लिया, दसवां में ध्यान धर दिया, भगवान शिव जी समाधि में लीन हो गए। इधर क्या रचना होती है, यज्ञ का कितनी बार आने के बाद में देवी देवता अपने अपने विमान लेकर के, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई भूमंडल से जा रहा है,
सभी राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहा है, सती की नजर पड़ती है। थोड़ी देर में नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए वहां आ जाता है कैलाश में, और माता सती पूछती है नारद आज ये देवी देवता कहां जा रहे हैं? बड़ी गजब की बात है मैया, तुम्हारी पिताजी राजा दक्ष ने यज्ञ रचा रखा है और सभी देवी देवता तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु इंद्रदेव इंद्राणी 88,000 ऋषि 52 बेरू 64 जोगुनिया खेड़ा खेड़ा की भवानियां सब जा रही है। सती कहती है नारद झूठ मत बोले, झूठा ग्राह का झूठ मत बोले, झूठी बात चले नहीं। मारो बाप एक रचातो तो ले बातों बातों का। नारद सब कन्या में मैं लाडली हूं बाप, और सब जवाया में भगवान शिव जी प्यारा है। बाल जाल तारा कर दियो कोयला बस में की डेरी गाई। नारद तो झूठ बोलता है कि नहीं मां, मेरा नाम नारद है, मेरी बात कभी रद्द नहीं होती। मैया तू अगर मेरी बात को नहीं मानती है तो तुम्हारी छोटी बहन है रोहिणी जो चंद्रमा को परमाई है, तो जाकर के उससे पूछ ले। सती अजय राम की सखी से कहती है सखी नारद की बात को सत्य करने के लिए तू चंद्रलोक में चली जा। नारद कह रहा है कि हमारे पिताजी ने यज्ञ रचा रखा है, तो पूछ करके जल्दी आ। अजय नाम की सखी चंद्रलोक में जाते उनकी बहन से पूछने के लिए कि तो रोहिणी सज गज करके और यज्ञ में जाने के लिए तैयार है। सती पूछती है अभी तक यज्ञ में क्यों नहीं गई? अजय नाम की सखी ने कहा कि मैया हमारे कोई नोता नहीं है, ये कोई होने वाली बात है। सब 60 कन्या में सबसे प्यारी सती तू है, और 60 जवाया में सबसे प्यारा जवाई भगवान शिव जी। ये कोई होने वाली बात है जी तुम्हारे नोता नहीं देंगे? कि हाँ हमारे नोता नहीं है। अजय नाम की सखी चंद्रलोक से लौट करके कैलाश में आ गई। माता पार्वती से कहने लेकिन नारद ने कहा जी बिल्कुल सत्य है। तो सखी अब क्या करें, हमारे एक एक पल 1,000 वर्ष के मुताबिक बीत रहा है। मैं भगवान शिव जी को कैसे जगाऊं में मेरे को पाप लगेंगे कि सोते पति को कभी जगाना नहीं चाहिए। करे तो क्या करे, मर्यादा टूटे के टूटो लेकिन पेड़ में जाओ जरूरी चाहिए। सती वहां पर पहुंच गई जहां भगवान शिव जी समाधि में लीन थे, और भगवान शिव जी को जगाते वहां हजी काई सो गया ये नाथ महाराजा नदी काई सो गया ये नाथ महाराजा नदी काई सो गया।
नचिकाई सो गया समाधि को लो नचिकाई सो गया योग समाधि माए बाबो योग समाधि माए अरे चचमीना के नंदराखड़ योग समाधि माए बाबो योग समाधि माए मीना के नंदराखड़ योग समाधि माई बाबो योग समाधि माए अरे भूख प्यास की कम नहीं रे भूख प्यास की कम नहीं रे काया रे सुतनाई काई सोदा अरे काई सोदा विपद निवारण अरे बाबा विपद निवारण